हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मुझे मेरी आँखों की रेटिना का मेडिकल चेकअप करवाना था अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस हु हैड ऑपरेटेड माय आइज फॉर कैटरेक्ट। तो इसके कारण क्या हो कि वो जो ड्रॉप डालते हैं आँखों में, वो पूरा दिन तक मेरे विज़न को ब्लर्ड बना दिया था। तो आई कुड नॉट come before you during the whole day, nor I could respond to any of my members on WhatsApp, on my WhatsApp group। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं समझता हूँ कि आप इस परिस्थिति को समझ पाएंगे। लेकिन थैंक्स गॉड मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे सारे रिपोर्ट रेटिना रिलेटेड बढ़िया आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब तो विज़न भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। तो मैं मेरा जो लेट नाइट का वीडियो है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। और आपको ये बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग करें। बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ मैं, और मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ शेयर बाज़ार से सीखा है पिछले 40 सालों में, उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं, ताकि आप मेरे जैसी गलतियां न करें और छोटा तो छोटा लेकिन मुनाफा बना के घर जाएं। देखिए, आज आपने मार्केट देख लिया, जो कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, वो खुला। मैंने आपको ये भी बताया था कि फिर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा गिर गई। देखिए, निफ्टी में 131 पॉइंट का डाउनफॉल आया और बैंक निफ्टी में करीबन 398 पॉइंट्स का डाउनफॉल आ गया। कई लोग जो प्रॉफिट में थे वो लॉस में आ गए, जैसे ब्रिटानिया में हुआ। बड़ा है वो, लेकिन जो पहले जितना बड़ा आज के फर्स्ट सेशन में, तब अगर किसी ने प्रॉफिट कर लिया होगा, बुक कर लिया होगा, तो उसको मेरे कल वाले जो ऑप्शन ट्रेड थे 7, उसमें बेनिफिट मिला होगा। और मैंने ये भी कहा था कि पहले कॉल लेंगे, मार्केट गैप अप खुला, आपको कॉल में छोटा हो तो क्या है लेकिन प्रॉफिट मिला। और इसके बाद पुट के लिए भी मैंने एडवाइस दी थी कि आप हेजिंग करके चलना। तो देखो, जिन्होंने पुट लिया, एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद उसको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। खैर, ये तो बीत गया आज का दिन तो, लेकिन कल क्या होगा ये हमें देखना है। तो देखिए, अब शुरू हुई है आर पार की लड़ाई। ट्रंप साहब के टैरिफ की धमकियां और हमारे करेक्टिव मेजर्स उसके सामने। तो ये हम कह सकते हैं, ये टैरिफ वॉर में आर पार की लड़ाई चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जितना हम मानते हैं, ऐसा कोई बड़ा टैक्स ट्रंप साहब भारत पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम देखिए गुड जेस्चर बता रहे हैं, अभी से बता रहे हैं गुड जेस्चर। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इसमें इतना तो टैक्स नहीं लगेगा कि हम दिक्कत में आ जाएं। नहीं होगा ऐसा। फिर भी क्योंकि आर पार की लड़ाई है, तो डेफिनेटली अप टू 2 अप्रैल मार्केट नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो गिर सकता है। मेरा मानना है कि कल हमारा मार्केट गैप डाउन हो सकता है।
बशर्ते यही है कि कोई अच्छे न्यूज़ फ्लो कल सुबह तक ना आए। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा और मार्केट गिरेगी। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, अब जानते हैं निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो भी होता है वो एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा होता है, कुछ कभी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा नहीं होगा और मार्केट गिरकर बंद होगी। हम ओनली फॉर एन एक्सपेरिमेंटल पर्पस, देखिए ये मैं खुद ये करने वाला हूँ, आपको मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, हंसना मना है। देखो आप क्या करेंगे, तो टाटा मोटर्स का ऑप्शन आप 710 का देखेंगे जो ₹2.65 में मिल रहा है, और कल का ही दिन है अब, और 550 का इसका लोट है। तो आप सोचिए 1200-1300 रुपये का ये खेला है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ईवीज पर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 6% तक कुछ टैक्सेस कम किए हैं, ऐसी बातें आ रही है। और आप जानते हैं टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है ईवी में, वो सबसे ज़्यादा 62% का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल इस शेयर में थोड़ा सा स्पर्ट आना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, तो आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुक अगर मिलता है तो कर लेंगे विदाउट वेटिंग फॉर मोर प्रॉफिट। तो ये मैंने एक कॉल ऑप्शन दिया टाटा मोटर्स का, और दूसरा मैं एक पुट ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है इन्फोसिस का। देखिए नास्डेक आज ओवर 300 पॉइंट डाउन है, और इन्फोसिस, विप्रो सबके एडीआर भी डाउन है, तो कल इन्फोसिस में डाउनफॉल आ सकता है। तो आप इन्फोसिस का पुट ऑप्शन 1600 का, जो कि ₹6.50 में मिलता है, वो आप ले सकते हैं, और थोड़े वक्त देखने के बाद आर या पार होके आपको निकल जाना है। देखिए कल का दिन एक्सपायरी का है, इसलिए ज़्यादा कोई खेला आपको करना नहीं है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करना है, 23,400 का पहले कॉल ले लेंगे, और 51,200 का भी बैंक निफ्टी में कॉल ले लेंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है निफ्टी का, 23,600 का पुट ऑप्शन भी हम ले लेंगे, और 51,400 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में हम ले लेंगे। और ये करके हमें हेजिंग पोजीशन बना देनी है कल भी। मैं तो मानता हूँ कि अब तो 2 अप्रैल और इसके बाद भी कुछ दिनों के लिए हेजिंग पोजीशन ही सही होगी, ताकि बाजार जिस करवट जाए हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। अगर पुट भागेगा तो पुट में प्रॉफिट होगा, और निफ्टी भागेगा, मतलब अगर कॉल भागेंगे तो कॉल में प्रॉफिट होगा। लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट मिले, आपको निकल के फिर पोजीशन को रिव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को रख के बैठ जाएंगे तो एंड में ज़ीरो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, आपको पूरा दिन मार्केट देखना पड़ेगा, इवन आफ्टर हैविंग हेजिंग पोजीशन। तो आप कल इसमें हेजिंग पोजीशन करेंगे। मैंने 4 कॉल ऑप्शन आपको दिए हैं, और एक पुट भी दिया है, और एक कॉल भी अदर स्टॉक्स में दिया है। तो मेरा मानना है कि कल के लिए काफ़ी है।
और आपको मैं ये बता दूं कि जिन्होंने इस ट्रेडिंग वीक में के फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा 3 दिनों में इस चैनल की मेंबरशिप ली है, उनको अच्छा मुनाफा हो चुका है। जो उन्होंने पे किया है 159 रुपीज़ पर मंथ की फीस मेंबरशिप फी, उससे कई ज़्यादा अमाउंट उनको वापस मिली है सिर्फ 3 दिनों के अंदर, किसी को तो 1 दिन के अंदर मिल गई है। तो अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में है। देखिए 2 तारीख तक ट्रंप का जो टेरर है वो नाच करेगा। उसने अब ये बताया कि जो लोग हमसे ऑयल नहीं लेंगे और वेनेजुला से लेंगे, उस पर हम 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं उसको देखते देखते मार्केट में अप एंड डाउन आता रहेगा। तो अच्छा ये है कि हम शांति से मार्केट को देखें और फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करें, मतलब जो शेयर अच्छे हैं उसको हम लेके रख दें। ऑप्शन में ज़्यादा न उलझे, ऑप्शन को 15 दिन तक हमें भूलना है। मैं ये मानता हूँ फॉर नेक्स्ट 15 डेज प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन एनी ऑप्शन ट्रेड। डिलीवरी बेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल शेयर बढ़ने वाले हैं जो अच्छे शेयर हैं, तो आप डिलीवरी बेस शेयर डेफिनेटली ले सकते हैं। और एक चीज़ ये भी बताऊं कि मार्केट कोई सरप्राइज भी दे सकता है, क्योंकि भारत और यूएसए के बीच में ये टैरिफ के मामले में लगातार बैठकें हो रही है। पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ट्रेड कमेटी अमेरिका से भारत आई हुई है और वो उन्होंने आज से ही ये बाटाघाट शुरू की है जो सैटरडे तक चलेगी, और उसका कुछ अच्छा आउटकम आने की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो अगर अच्छा आउटकम आएगा तो हमारी मार्केट बढ़ने लगेगी, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट वीक सैटरडे तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे मार्केट भी बंद रहती है सैटरडे और संडे को। तो वी शुड वेट टिल एटलीस्ट मंडे टू कम टू एन कंक्लूजन। तब तक हवा में फायरिंग करने जैसी बात है, क्योंकि जब वाटाघाट चल ही रही है, नेगोशिएशन जब चल ही रहे हैं, तो कुछ तो इसका आउटकम आएगा। अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं तो मार्केट को दिक्कत हो भी सकती है। तो हमें इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि आखिर टैरिफ हाइक में भारत को क्या सहन करना पड़ता है। अगर 2 तारीख से ये जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं टैरिफ बढ़ाने के बारे में, वो इन रियलिटी क्या है और इसका इम्पैक्ट दुनिया की इकोनॉमी पे और हमारी इकोनॉमी पे क्या हो सकता है, इसके आधार पर आगे की मार्केट स्ट्रेटेजी सोची जा सकती है। तो इसी बात के साथ कि कल मार्केट गैप डाउन होके साइडवेज रह सकता है, कुछ चुनिंदा शेयरों में हालांकि बाइंग एक्टिविटी दिख सकती है। तो कल हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने, सिर्फ देखना है। जो मैंने ट्रेड दिया आपको सजेस्ट किया वो बिल्कुल वेरी स्मॉल अमाउंट के, आप देख लीजिए 2.65 इंटू 5 1500-1600 रुपये की बात है, उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। वैसे पुट ऑप्शन भी वही है 6 पॉइंट समथिंग इंटू 550, तो वो भी 3000 के आसपास का ही कॉल है। तो उसमें आप इमीडिएटली मार्केट को देखते देखते अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गिरने लगती है तो आपको विदाउट एनी फर्दर थिंकिंग ब्लाइंडली मैं कहूँगा लॉस बुक कर लेनी है।
फिर ये नहीं सोचना है कि ये फिर बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। कल देखिए, कल एक्सपायरी है, तो मार्केट एट द एंड भी गिरने वाली है। ओनली जो आशा है वो वही है कि कोई अच्छे न्यूज़ फ्लो आ जाए। जैसे यूएस और भारत के बीच में ये ट्रेड टैरिफ वॉर की बातें चल रही है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू मिले, हो सकता है। भारत ने तो शुरुआत भी कर दी है, कई चीज़ों पे टैक्स डाउन कर दिया है। जो एक्सपोर्ट होती है चीज़ें अमेरिका से भारत में, उसके टैक्स को, उसकी ड्यूटी को कम कर दिया गया है या एबॉलिश किया गया है। तो मैं मानता हूं कि ट्रंप साहब भी रेसिप्रोकल होके भारत पे कम टैरिफ लगाएंगे। तो हम देखते हैं, वेनेजुएला से हम ऑयल खरीद रहे हैं तो वो हम पे 25% टैरिफ की धमकी आज ट्रंप साहब ने दी है। हम तो खरीदते हैं वेनेजुएला से हम ऑयल खरीद रहे हैं। देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है, लेकिन कोई ठोस चीज अब तक खुलकर सामने नहीं आ रही है। तो मार्केट विल बी इन इनडिसिसिव स्टेज। तो एक्ट अकॉर्डिंगली और गार्ड कर लो अपने को, अपनी कैपिटल को। सोच लो कि ट्रेड ही नहीं लेना है जब तक ये टैरिफ की बातें क्लियर ना हो जाए, ये भी कर सकते हैं। तो आप सबका दिन, कल का ट्रेडिंग सही सलामत रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ ये वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। और कल से मैं फिर नॉर्मल होके आपके साथ कुछ ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।